आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट मतलब जो बीत गया, परफेक्ट मतलब पूर्ण, कंटिन्यूअस मतलब लगातार जारी है, और टेंस मतलब काल। जो कार्य पास्ट में प्रारंभ होकर एक दी हुई समय सीमा तक जारी रहकर ख़त्म हो गया, उसे हम बताने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। पहचान: जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द के साथ समय भी आ जाता है तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल: वह सुबह से किताब पढ़ रहा था, तो अंत में रहा था और समय भी आ गया सुबह से। तुम 2010 से यहाँ रह रहे थे, अंत में रहे थे और फिर समय भी 2010 से। मोहन 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, अंत में रहा था और 2 घंटे से, यहाँ समय भी आ गया। नेक्स्ट है, वह 20 मिनट से नाच रही थी, अंत में रही थी और समय आ गया 20 मिनट से। तो हम यहाँ से शब्द के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम मिलता है तो सिंस, और हमें ड्यूरेशन मिलती है तो फॉर का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इस टेंस के बनाने का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद हम सिंस फॉर में से कोई एक लगाएंगे और फिर टाइम। अब हम देखते हैं सिंस और फॉर का कब यूज़ करेंगे हम। सबसे पहले सिंस की बात करते हैं। सिंस का प्रयोग हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब निश्चित समय के लिए, जहाँ से हम कह सकें कि यहाँ से ये कार्य प्रारंभ हुआ। तो सिंस कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे, जैसे दिनों का नाम है हमारा मंडे, ट्यूसडे, संडे, कोई भी दिन आ गया तो हम वहाँ सिंस का यूज़ करेंगे। हमारा ईयर का नाम है, जैसे 1990, 1990 है, 2010 है, 2015 है, यहाँ कोई भी ईयर का नाम आ गया तो भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, नून, इनके साथ भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। समय का नाम आ गया, जैसे 10 AM, 5 AM, 10 PM, 4 o'clock, 5 o'clock, 8 o'clock, तो यहाँ भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सीजन का नाम आ गया, जैसे विंटर, समर, ऑटम, वहाँ भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। महीने का नाम आ गया, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, वहाँ भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। डेट का नाम आ गया हमारा, जैसे 15 जुलाई, 30 अगस्त, इस प्रकार कोई भी हमारी डेट का नाम आ गया तो भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। हमारी अवस्था, जैसे चाइल्डहुड यानी बचपन, यंग एज, ओल्ड एज, वहाँ भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। कोई त्यौहार का नाम आ गया, जैसे दिवाली, दशहरा, ईद, यहाँ भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। कोई इवेंट, जैसे बर्थ है, डेथ है, मैरिज है, मतलब आप यहाँ से कह सकें कि यहाँ से ये कार्य प्रारंभ हुआ है, वो समय बताने के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर की। फॉर का प्रयोग हम करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब अवधि बताने के लिए, जैसे 2 hours 2 घंटे, 10 minutes 10 मिनट, 5 days 5 दिन, 3 years 3 साल, 6 month 6 महीने, या फिर हम मैनी लगा के भी ये चीज़ लिख सकते हैं, मैनी डेज, मैनी ईयर्स, मैनी आवर्स, मैनी मिनट्स, मतलब हम मैनी लगाकर भी इन ड्यूरेशन को दिखा सकते हैं। तो जहाँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात होगी वहाँ हम काय का प्रयोग करेंगे, फॉर का, और जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी वहाँ हम प्रयोग करेंगे सिंस का। एग्जाम्पल देखते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के। फर्स्ट है, वह सुबह से किताब पढ़ रहा था, अंत में रहा था और इसके साथ टाइम आया सुबह से। तो हमने अभी अब देखा निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बनाएंगे जो सेंटेंस, तो सब्जेक्ट क्या आएगा, वह मतलब ही के साथ इस टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, हैड बीन। इससे प्रीवियस टेंस में हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में 2 वर्ब प्रयोग हो रही थी, हैव बीन और हैज़ बीन, लेकिन यहाँ सिर्फ हैड बीन का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ हम इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड बीन। इसके बाद हमारी मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड, उसमें आईएनजी लगा दिया, रीडिंग। फिर ए बुक हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हम टाइम देखते हैं, यहाँ हमें पॉइंट ऑफ टाइम मिला सुबह से, तो से के लिए हम पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस।
और मॉर्निंग मतलब सुबह से। नेक्स्ट है तुम 2010 से यहाँ रह रहे थे, तो सब्जेक्ट यू, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर बीन, इसके बाद रहने के लिए लिव, उसमें आईएनजी लगा दिया लिविंग, और यहाँ मतलब हेयर। इसके बाद यहाँ हम देखते हैं 2010 से, तो से शब्द के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस 2010। नेक्स्ट है मोहन 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, सब्जेक्ट मोहन, इसके बाद हैड बीन, प्ले मतलब खेलना, उसमें आईएनजी लगा दिया, मेन वर्ब प्ले है हमारा प्लेइंग, इसके बाद क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम मिली, तो फॉर का प्रयोग करेंगे क्योंकि 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है वह 20 मिनट से नाच रही थी, तो वह स्त्री के लिए सी का प्रयोग किया, फिर हैड बीन, फिर मेन वर्ब हमारी क्या है नाचना डांस, उसमें आईएनजी लगा दिया डांसिंग, और फॉर 20 मिनट्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम है हमारा। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको हैड बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। तो इसका स्ट्रक्चर निम्न होगा, सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर्म में से कोई एक, इसके बाद टाइम। एग्जाम्पल फर्स्ट है वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, इसके बाद हमारा हैड, इसके बाद हम तीसरे नंबर पर नॉट लगाएंगे, इसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब रीड, उसमें आईएनजी लगा दिया रीडिंग, ए बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और सिंस मॉर्निंग समय बताने के लिए हमने सिंस का प्रयोग किया, और मॉर्निंग हमारा मतलब सुबह। तो वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा था, ही हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है तुम 2010 से यहाँ नहीं रह रहे थे, यू हैड नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस 2010। नेक्स्ट है मोहन 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, मोहन हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है वह 20 मिनट से नहीं नाच रही थी, तो सी हैड नॉट बीन डांसिंग फॉर 20 मिनट्स। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग पहले करना है सबसे पहले, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर्म में से कोई एक, इसके बाद टाइम, और अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है हमारा क्या वह सुबह से किताब पढ़ रहा था, तो इस प्रकार के सेंटेंस में हमारा येस या नो में हम आंसर दे सकते हैं। ये हमारे फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो और क्वेश्चन वर्ड हमारा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है क्या, तो यहाँ हमारा क्या शब्द से शुरू हुआ, क्या वह सुबह से किताब पढ़ रहा था, इसका आंसर हम येस या नो में दे सकते हैं, हाँ या नहीं। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैड से शुरू करेंगे, हैड, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट ही, इसके बाद हमारा बीन, बीन के बाद हम मेन वर्ब देखते हैं, मेन वर्ब है रीड मतलब पढ़ना, उसमें आईएनजी लगा दिया रीडिंग, फिर ए बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया बुक, इसके बाद सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से, अंत में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या तुम 2010 से यहाँ रह रहे थे, तो सबसे पहले हैड, इसके बाद यू, फिर बीन, लिव मतलब रहना, उसमें आईएनजी लगा दिया लिविंग, हियर यहाँ, और सिंस 2010 अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, हैड मोहन बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। क्या वह 20 मिनट से नाच रही थी, हैड सी बीन डांसिंग फॉर 20 मिनट्स। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जहां मतलब हमारा आपका इंट्रोगेटिव सेंस के साथ साथ नेगेटिव सेंस भी होता है। इस प्रकार के वाक्य बनाने के लिए हमको सिर्फ क्या करना रहता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना रहता है, और हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही स्ट्रक्चर प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है हमारा क्या वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा था, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बीन, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड है, उसमें आईएनजी लगा दिया रीडिंग, ए बुक, ए आर्टिकल हमारा बुक ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा था,
हैड ही नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। क्या तुम 2010 से यहाँ नहीं रह रहे थे? हैड यू नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस 2010। क्या मोहन 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था? हैड मोहन नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। क्या वह 20 मिनट से नहीं नाच रही थी? हैड सी नॉट बीन डांसिंग फॉर 20 मिनट्स। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जहां हम WH फैमिली का प्रयोग करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे क्या, कौन, कब, कैसे, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर निम्न होता है। सबसे पहले हमारा WH फैमिली का वर्ड आ जाएगा, इसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें ING, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर्म में से कोई एक, इसके बाद टाइम और अंत में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखते हैं। तुम सुबह से क्या पढ़ रहे थे? इस प्रकार के सेंटेंस में हम देखते हैं, पहले जो सेंटेंस थे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वहाँ पे क्या शब्द से शुरुआत हो रही थी, लेकिन यहाँ हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या सेंटेंस के मिडिल में आया, और इस सेंटेंस में हम आंसर यस या नो में नहीं दे सकते। तुम सुबह से क्या पढ़ रहे थे, मतलब आपको बताना पड़ेगा मैगजीन पढ़ रहे थे या कोई बुक पढ़ रहे थे, तो उसका नाम बताना पड़ेगा। तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या हमारा, क्या मतलब व्हाट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम मतलब यू, इसके बाद बीन, फिर हमारी मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड, उसमें ING लगा दिए, रीडिंग। ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में है नहीं है। इसके बाद समय हम बता रहे हैं, तो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस मॉर्निंग, सुबह से, अंत में क्वेश्चन मार्क। मोहन 2 घंटे से क्या खेल रहा था, तो यहाँ भी हमारा क्वेश्चन वर्ड मिडिल में है क्या, तो सबसे पहले उसका लिखा हमने व्हाट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद सब्जेक्ट मोहन, इसके बाद बीन। अब यहाँ मेन वर्ब क्या है, प्ले, खेलना, उसमें ING लगा दिया, प्लेइंग, और फॉर 2 आवर्स मतलब 2 घंटे से, अंत में क्वेश्चन मार्क। थर्ड है हमारा, वह 2010 से कहाँ रह रहा था। अब क्वेश्चन वर्ड है क्या, कहाँ, कहाँ के लिए हम वेयर का यूज़ करते हैं, वेयर, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद सब्जेक्ट हमारा ही, इसके बाद बीन, फिर लिव मतलब रहना, उसमें ING लगा दिए, लिविंग, और यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या है 2010 से, तो यहाँ हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, एक निश्चित समय है, कहाँ से कब से रह रहा था, तो सिंस 2010, अंत में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, वह 15 मिनट से क्यों हंस रही थी। क्यों मतलब वाई, क्वेश्चन वर्ड हमारा वाई, इसके बाद हैड, और रही थी मतलब स्त्री के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम सी का यूज़ करेंगे। इसके बाद बीन, फिर लाफ मतलब हंसना, उसमें ING लगा दिए, लाफिंग, और हमारा यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट से, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो आज हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी हासिल की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।